Ladies and gentlemen, we are honored to have amidst us Sri Jayant Sahasrabudhe, the National Organizing Secretary of Vijnana Bharati. According to him, and sir, I quote you here, confluence of science and literature will go a long way in taking science to the masses. He is reshaping the paradigms of nutrition in India और इनका उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर, सबल और समृद्ध बनाने का. He has been a संघ प्रचारक since June 1989. He's done his BSc in Tech Electronics Engineering in 1989 from the University of Mumbai. I request you, sir, Jain ji, to please address the august audience. Namaste. नमस्ते. यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. आज हम सबके लिए बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि हम एक साल पहले आहार क्रांति का प्रारंभ करते हुए एक साल की यात्रा पूरी करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं. अभी जो सारी बातें यहाँ पर जो विशेषज्ञ आए थे उन्होंने की, उससे कई बातें ध्यान में आई. और ये जो हमने एक आंदोलन प्रारंभ किया है आहार क्रांति इस नाते, उसका महत्व आज वर्तमान में और भविष्य के लिए कितना है, यही बात सभी विशेषज्ञों के द्वारा फिर एक बार हम सबके सामने आई. एक साल पहले जब आहार क्रांति की सारी तैयारी चल रही थी तो कई प्रकार के लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए हमें देखने मिले. और एक साल की यात्रा में भी ये ध्यान में आया कि विदेश में ही नहीं तो अपने देश में भी इस कल्पना के साथ व्यक्ति और कई संस्थाएं जुड़ गई. इससे एक बात ध्यान में आती है कि ये जो विषय हम सभी ने मिलकर अपने देश के लिए उठाया है वो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है. कई प्रकार की अपेक्षाएं इस पूरे वर्ष भर में कई लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में हम सभी के सामने रखी है. हम सभी ने ऐसी अपेक्षाओं के ऊपर भी बहुत सारा विचार विनिमय किया है. अब हम सभी का दायित्व है कि इस आहार क्रांति कार्यक्रम के कारण जिन सभी ने इस बात को सुना है और उसके कारण जो अपेक्षाएं उनकी निर्माण हुई है, उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करना, उन सारी बातों को न्याय देना. मुझे लगता है कि इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर निश्चित ही आगे बढ़ेंगे. कई प्रकार की बातें जिसका विचार करना चाहिए, ऐसी आज के प्रस्तुतियों में आई. हम सब जानते हैं कि विचार अच्छा है, विचार अच्छा होता है, लेकिन उसके साथ उस विचार को क्रियान्वित करने वाले लोग जब तक नहीं मिलते, तब तक वो विचार समाज तक नहीं पहुंचता. इसलिए हम सभी ने मिलकर इस आहार क्रांति के बारे में बहुत सारा विचार विनिमय किया है. एक साल के अंदर बहुत सारे नए नए लोग भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं. अब हमें आगे बढ़ना है, उसमें प्रत्यक्ष समाज के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी. समाज के अनेक लोग ऐसे हैं कि जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है. तो हमें इसका विचार करना है कि ऐसे सभी को साथ में लेकर प्रत्यक्ष जमीन पर किस प्रकार का कार्य हम सब मिलकर कर पाएंगे. मुझे लगता है कि आप सभी के पास भी कई लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष समाज में लोगों तक ले जाने के लिए कौन सी बातें करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ सुझाव दिए होंगे. ऐसे सारे सुझावों को एक साथ लाकर उनको प्रत्यक्ष कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, इस पर अब हम सभी का ध्यान होने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि हम सब मिलकर
इस दिशा में निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम सब मिलकर अपने देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे हैं और हम सभी की एक आकांक्षा है कि स्वतंत्रता का 100वां वर्ष हम सब मिलकर जब मनाएंगे तब अपना देश विश्व में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया होगा। और इस बात को साकार करने के लिए हम सब एक साथ आए हैं। जैसे इस आहार क्रांति के बारे में एक बहुत ही सरल विचार हमने सबके सामने रखा, उत्तम आहार उत्तम विचार। हम सब जानते हैं कि अभी कई लोगों ने यहाँ पर एक निश्चित बात रखी कि अपने देश को फिर एक बार हमें विश्व गुरु बनाना है। ये जो एक मंच विश्व स्तरीय अपना प्रारंभ हुआ है, इसका प्रारंभ जब 2010 में हुआ तब इसको प्रारंभ करने के लिए आए थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी के मन में अपने देश के बारे में एक सुंदर सा चित्र था और वो चाहते थे अपना देश जल्दी ही विश्व में सबसे एक अग्रसर देश बने। उन्होंने इस बात को छोटे शब्दों में, वाक्यों में हमेशा प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बार ऐसे कहा कि भारत, हम सभी मिलकर भारत में कैसा सपना रखेंगे। तो उन्होंने बड़े सरल शब्दों में कहा, लेट अस ब्रिंग बैक द डेज ऑफ नालंदा। यानी एक समय अपने देश के बारे में दुनिया में ये लोग जानते थे कि अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो भारत की ओर चलना पड़ेगा और इसी बात को फिर एक बार हमें खड़ा करना है। तो हम जिन अब्दुल कलाम जी ने जिस इस मंच को आशीर्वाद देकर इसका शुभारंभ किया, उनके और उनके जैसे अनेक श्रेष्ठ लोगों के सपने को पूरा कर पाएंगे। मैं आप सभी को इस समय बहुत ही बड़ी शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं और इस विश्वास को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हम सब मिलकर निश्चित ही आहार क्रांति के द्वारा इस सपने को पूरा करेंगे। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे आपने कहा, हम एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ इस आहार क्रांति को एक नया स्वरूप देंगे और जरूर देंगे और भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। We'll celebrate 100 years of independent India with this slogan. Thank you so much for coming and gracing the occasion as a chief guest. Thank you so much, sir. And now